गए बाबू, गुड बॉय। बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। मम्मा ने मुझे चीट किया, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझे उनसे कभी बात नहीं करनी है। अच्छा अब चुप हो जाओ, इतना रोएगा ना तो आंखें खराब हो जाती हैं, फिर पता है दादी की तरह चश्मा लगाना पड़ेगा। चुप हो जाओ। मम्मा बहुत गंदी है, बहुत गंदी। ना बेटा, वो सूरज की भी नहीं सुनती है। मैंने सूरज को कभी इतना उदास नहीं देखा बेबे। जो माँ खुद उसके लिए क्रिकेट खेलना सीख रही थी, आज उसी माँ की वजह से उसने अपना मैच नहीं खेला। कैसी माँ बेबे, कैसी माँ। दिल छोटा नहीं करते बच्चे। मैंने एक बच्चे का दिल तोड़ दिया बेबे, अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया। और ये सब उस करण की वजह से। करण ने क्या किया? कितने में लाए हो तुम इसे? कुछ नहीं, चलो। हेलो, हाँ जी, एसके फार्मेसी दिल्ली से। मम्मा, आपकी वजह से आज मेरी मैच मिस हो गई। आपको तो अपने हॉस्पिटल की पड़ी रहती है ना। सूरज कुछ नहीं है। मम्मा से कह दो कि वो यहाँ से चले जाए, मुझे उनसे बात नहीं करनी है। डॉक्टर करण ओबरॉय ने आपके यहाँ का रेफरेंस दिया है। जी जी, वो कुछ ऑर्डर प्लेस कराने। जी ओके जी। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि 1 घंटा तुम नहीं निकाल पाई बच्चे के लिए? हॉस्पिटल में कोई भी फोन ढंग से रख सकता है? पेपर सारे इधर उधर बिखरे रहेंगे। कोई मिसेस अमृता करण ओबरॉय। अमृता चलो। बात होगी मतलब मान गए बोल? हाँ मेरी बात होगी। कैसे, क्या बोला तुमने उनसे? वो तो मान ही नहीं रहे। अरे मेरी बात हो गई है ना, तुम चलो तो ये कहकर छुड़वाया था तुमने पुलिस स्टेशन। तुम अपने आप को समझते क्या हो करण ओबरॉय? तुम अब तक घर नहीं गई? वैसे तो रोज भागने की तैयारी में होती हो। टिम्पल, इस वक्त नहीं, अभी मैं बहस के मूड में नहीं। तुमसे बहस करना कौन चाहता है अमृता? मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अब तक तुम घर नहीं गई तो तुम्हारे खुराफाती दिमाग में नया कौन सा प्लान चल रहा है। तुम तो सबकी खबर रखती हो ना। करण का है,
मैं करण की पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो मुझे पता हो वो कहाँ है। ठीक है, मैं खुद देख लूँ। बॉबी सुन, जी सर। आज मैं तेरा घर जल्दी जाऊंगा, तो कोई इमरजेंसी हो ना, कॉल मी इमीडिएटली। ओके ठीक। वीर ऐसा मत कहो ना, मैं ऑलरेडी इस हफ्ते इतनी छुट्टियां ले चुकी हूँ कि मैं हाँ देखिए, तुमने डॉक्टर करण को कहीं देखा? हाँ वो रूम नंबर 212 में जो बैक सर्जरी वाले पेशेंट है ना, उधर ही है। हो सकता है अभी वहीं हो। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था? मैं खुद देख लूंगी, थैंक्स। मैं एक कॉल बैक करती हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है। अरे तो उसकी अमृता से बात हुई क्या? अब नहीं, वो सूरज तो जब से आ रहा है तब से रो ही जा रहा है बस। हाँ तो उसकी एक बार अमृता से बात करा दो ना, तो फिर शायद। नहीं ना करण अंकल, बहुत गुस्सा कर रहा है वो मम्मा को, बिल्कुल बात नहीं करेगा उनसे। उनकी शक्ल तो क्या, उनसे बात भी नहीं करना चाहता है 2 मिनट। अरे तो उसकी ऐसी कोई चीजें होंगी ना, कोई फेवरेट, मतलब कोई आइसक्रीम होगी, कोई टॉय होगा, कोई नूडल्स वगैरह, उसे वो ट्राई करो ना देने का। नहीं ना करण अंकल, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप रहने दो, फिर भी ओके। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं करण अंकल, आप रहने दो। आप आओगे तो और ड्रामा करेगा वो। वैसे भी मुझे पता है, कोई से ज्यादा अटेंशन देना तो और सर पे चढ़ जाता है, रोने लगेगा। और चलो ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, सो लेट मी नो, मैं इमीडिएटली आ जाऊंगा। ठीक है। खुशी, मैं तुमसे जरा थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है। ओके करण अंकल, थैंक यू। अमृता, तुम्हें शायद घर चले जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं जानता हूँ सूरज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। पूरा नाम बताइए। अब डॉक्टर करण ओबरॉय। और वाइफ का नाम? अमृता ओबरॉय। लोग अमृता, एक्चुअली ये क्या है करण? उस टाइम पे जो सिचुएशन थी। यू लुक करण, क्या सोचकर तुमने इतनी बड़ी बात की? तुम मुझे समझते क्या हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो अंदर चलो। नहीं, हम यही बात करेंगे और तुम मुझे सबके सामने बताओगे कि तुमने क्या सोचकर ये लिखवाया। अमृता, उस सिचुएशन में जो सूझा वहां से निकलने के लिए सो बोल दिया। रियली? यस। ये हक किसने दिया तुम्हें करण? तुमने एक बार भी सोचा कि इससे मेरी कितनी बेइज्जती होगी? लोग, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी और कितने सारे लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान है ना कर। जो बातें तुम्हें समझ में ना आए वो नहीं बोलनी चाहिए। What? Excuse me? तुम इस इशू को इतना बढ़ा क्यों रही हो यार? कि जो भी मैंने किया है ना, सब तुम्हारे लिए ही किया है। करण ओबरॉय, तुम जैसे बड़े शहर के मॉडर्न लोगों के लिए ये बातें बड़ी नहीं होंगी।
लेकिन हम छोटे शहर के लोगों के लिए हैं। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि आज उस पुलिस स्टेशन में मुझ पे क्या गुजरी है? वो लोग किस तरह से देख रहे थे मुझे, कैसे बातें कर रहे थे? क्या वो कम था जो ये मेरे नाम के आगे धब्बा लगा दिया तुमने? लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था ना यार। हर चीज तुम्हारे लिए खेल है ना करण? हाँ करण, अभी के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। प्लीज प्लीज मुझे चैन से जीने दो। तुम्हें लगता है मुझे सेंस नहीं है? मैं तुम्हें वहां लेके क्यों गया? क्योंकि तुम्हें बहुत दिनों से फुर्सत नहीं मिली थी। और अमृता, वहां जो हुआ, आई हैड नो चॉइस, ओके? आई हैड टू से समथिंग। एक एक पल में वी हैव अ चॉइस करण। तुम्हारी पहली चॉइस थी जब तुम मुझे बिना बताए अपने साथ लेकर गए, और मैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सूरज का क्रिकेट मैच छोड़कर तुम्हारे साथ उस जंगल में पता नहीं कौन सी इमरजेंसी ढूंढ रही थी। आई थिंक बात के लिए मैं शायद माफी मांग चुका हूं। तुम्हारी दूसरी चॉइस ये मेरे नाम के आगे ये लिखवाकर मेरी इंसल्ट करना था। इंसल्ट? स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तुम्हें क्या लगता है लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? तुमने एक बार भी सोचा कि ये जानने के बाद लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे? ये किस तरह की औरत, किस तरह की माँ है जो अपने बच्चों को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी है? एक अकेली औरत के लिए जिंदगी आसान नहीं होती है कर। तुम्हें लगता है मैं जानता नहीं हूं कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं? Why do you think I took you there? I took you there because मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें वहां लेके गया था क्योंकि मैं तुम्हें कहना चाहता था। मुझे तुम्हारे अकेलेपन का एहसास है अमृता। ये एहसास तुम्हारे लिए नहीं है करण। ये एहसास सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, सिर्फ हम तीनों के लिए। ओके, शायद मुझसे गलती हुई। आई एम सॉरी। लेकिन इस मोमेंट पे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं अमृता, कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र है। तुम्हारे साथ जो भी होता है ना, मुझे उस सब की फिक्र है। किसने कहा तुमसे मेरी फिक्र करने के लिए? और फिक्र होती कर तो तुम आज ये सब नहीं करते। ये तुम्हारा बड़ा शहर नहीं है कर, पटियाला है। यहाँ मुझे लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है।
और ऐसी क्या बात थी करण जो हम यहां नहीं कर सकते थे? होया की है? पता नहीं बेबे, अमृता दी और करण के बीच में कुछ बहस चल रही है। बेटे मुंह होया की? बोलो करण। ओके, मैं बताता हूं। आज जो ये एक झटके में तुमने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, ये अच्छा तो नहीं किया तुमने। मैं कई महीनों से यहां पे हूं और मैं कई महीनों से देख रहा हूं तुम हमेशा खुद पीछे रहती हो लेकिन दूसरों के लिए हमेशा आगे बढ़ती हो। कभी कभी तो हद पार कर देती हो। इसलिए just this once, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना चाहता था। क्या हम लोग रोज साथ में काम नहीं करते? क्या मेरा तुम्हारी लाइफ में कोई रोल नहीं है? क्या तुम मेहर, बेबे, मलिका वगैरह के लिए ऐसा कुछ नहीं करती? दिन भर तुम अतरंगी झूठ बोलती, सिस्टर दीदी बने बने नए नए कारनामे करती हो। क्यों? अमृता तुम अपने लिए क्या करती हो? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कर। ओके, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैंने पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के सामने एक झूठ बोला था। तुमने उस बात का पूरा पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया। तो दैट्स ओके। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे में जरा भी इंटरेस्ट ना लूं, राइट? तो अब से यही होगा। I swear, अब से यही होगा। यही चाहती हूँ मैं, यही चाहती हूँ कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखो। इसलिए प्लीज अपनी महानता अपने पास रखो और जो थोड़ी बहुत शांति रह गई है मेरी लाइफ में, उसमें मुझे अकेला छोड़ दो।
सुनेगी? अमो, दीदी सुनो तो सही। अमो, प्लीज बेबे, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अमो, हुआ क्या है? सबके सामने मुझसे ऐसे बात करी, मुझसे ऐसे बात करी, हाउ डेयर शी। मैं समझता नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ। जब से यहाँ पे आया उसको समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, गॉड डैम इट। मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं कोई सा खिलौना हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बातें, सिर्फ अपनी दुनिया, सिर्फ अपनी फीलिंग। सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है उसकी कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ जीऊं मरूं कोई फिक्र नहीं हूँ। मैं चाहे उसके लिए जितना भी करूंगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं।